हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़ी बात, 4.6 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव और गवर्नमेंट का बड़ा पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो किन शेयर्स पे नजर रखनी है, जरा ध्यान रखें, क्योंकि सरकार यहाँ पे खूब सारी सब्सिडी दे रही है और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक यहाँ पे गवर्नमेंट का पुश इसको बढ़ावा देने की है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे ही नहीं चलेगा, उसके लिए जो मेन कंपोनेंट है वो है बैटरी। तो बैटरी इंडिया के अंदर ही बननी चाहिए, यही मेजर पुश है मेक इन इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ किन शेयर्स के ऊपर फोकस आपको करना है, जरा देखते हैं। छोटे से वीडियो में सीधे आपको लेके जा रहा हूं मैं आपको इस स्टॉक की तरफ। देखिए एक एक करके स्टॉक्स को देखेंगे। सबसे पहले कंपनीज देखिए। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, कंपनी की बड़ी कंपनी देखो, एलजी कैम, भाई साउथ कोरिया की ये कंपनी, पैनासोनिक, एलजी कैम साउथ कोरिया, जापान। देखिए सीएटीआई, ये तो चाइना की है, बीवाईडी ये भी चाइना की, और टेस्ला आपको पता ही है अमेरिकन कंपनी। तो यहां पे दो कंपनीज बच जाती हैं, एलजी कैम और पैनासोनिक। ये दो बड़े नाम है जो इंडिया के अंदर अच्छे से यहाँ पे प्लांट अपने सेटअप कर सकते हैं। और इन कंपनीज के अलावा टेस्ला भी अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा इंडिया की कंपनीज भी हैं, उनका भी मेजर फोकस रहने वाला है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी तो आपने देखा होगा लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काम चल रहा है, वो उसी के ऊपर ही प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन कई सारी कंपनीज अभी जिंक एयर बैटरी की बात कर रही है, एल्यूमिनियम आयन बैटरी की बात कर रही है। तो अलग अलग और भी रिसर्च जो है वो चलती जा रही है। जरा देखिए यहाँ पे इंडिया प्लान्स 4.6 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव फॉर बैटरी मेकर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश, क्योंकि बैटरी के बिना तो काम चलेगा नहीं। अभी के टाइम पे अगर हम लिथियम आयन की बैटरी की बात करें तो चाइना ने बड़ी मार्केट कैप्चर कर रखी है। और चाइना ने खाली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट नहीं बल्कि लिथियम को ही कब्जा कर लिया है। वो भाई चाइना बहुत आगे की सोचता है, उसे पता था लिथियम जो है वो सोना है, तो उसने सोने की खानों को, खदानों को कब्जा कर लिया पहले। अगर आप आज की डेट में देखें, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लिथियम ट्रायंगल है, यानी कि बोलीविया, अर्जेंटीना और साथ के साथ चिले का जो एरिया है जिसको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, उस लिथियम ट्रायंगल में चाइनीज कंपनीज ने पहले अपना कब्जा बैठा रखा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो फिर और टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अभी आपने अशोक लेलैंड का नाम सुना था, हिंदुस्तान जिंक का नाम सुना था, वो लोग किस पे काम कर रहे हैं? ये कंपनीज जो है मिलके जिंक एयर बैटरी के ऊपर काम कर रही है। आईआईटी मुंबई के साथ मिलके ये जिंक एयर बैटरी के एडवांस वर्जन के ऊपर काम कर रही है। तो अशोक लेलैंड अपने आप में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो व्हीकल भी बनाएगा, साथ के साथ वो अभी से ही एक कदम आगे बढ़ के देखिए, जो कंपनीज यहाँ पे मैं कहूंगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से वो लिंक्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी। तो ये देखिए बड़ा इंसेंटिव मेक इन इंडिया के ऊपर सरकार यहाँ पे देने की सोच रही है। इंडिया प्लान्स टू रिटेन इंपोर्ट टैक्स रेट ऑफ 5%। देखिए बहुत भैया यहाँ पे, क्योंकि टैक्स रेट, इंपोर्ट टैक्स रेट जो है वो लगेगा, तभी जो है बैटरी इंडिया के अंदर बनी हुई बैटरी बिकेगी। और आने वाले टाइम पे इंपोर्ट टैक्स रेट को 5% से बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिले। ये बहुत अच्छी बात है। इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाओ तभी तो यहाँ पे बनाएंगे लोग। और 4.6 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव कंपनीज को देने की बात कर रही है, एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर सेटअप करने के लिए। ये पूरी की पूरी नीति आयोग का प्रपोजल ड्राफ्ट है कि 40 बिलियन डॉलर बाय हमारा जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, उसको हम खत्म कर देंगे बिल्कुल ही। और क्योंकि भाई तब आप जरा सा इस तरीके से सोचिए, इंडिया की डिपेंडेंसी तेल के ऊपर कितनी है, बहुत ज्यादा। और आने वाले 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कहां जाएगी? बिल्कुल ब्लास्ट होगी, एक्सप्लोड होगी। अब आप कहोगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, भैया गाड़ियां तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो अगर इसी तरीके से तेल के खर्चे पे चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर बहुत ही जरूरी चीज है और सरकार का पूरा ध्यान इसके ऊपर है। तो अभी भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी अच्छी खासी दी जा रही है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और बढ़ावा उसको देना चाहिए, ताकि इसके ऊपर और जोर डाला जा सके। अब
बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी के अलावा हमने और भी देखा कि और कौन सी कंपनी, सबसे पहले बाकी सारी चीजें छोड़िए, जो करंट में जो कंपनीज बैटरी बनाती है उनके ऊपर आइए, क्योंकि मेजर दारोमदार उन्हीं के ऊपर, उनके पास एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, समझ रहे इस चीज को। दूसरा, उनके पास एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के अलावा अपनी फैसिलिटीज ऑलरेडी है। चाहे हमारा राजा बैटरी की बात करें, आज ये क्या बनाती है, लेड एसिड बनाती है, लिथियम आयन के ऊपर भी इसके रिसर्च चल रहे हैं, बाकी बैटरीज के ऊपर भी इनके रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज और साथ के साथ टाई अप भी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये कंपनीज पीछे पीछे कर रही है। तो इससे क्या होगा, इन कंपनीज के बाद एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज हैं जिनको वो यूज करके आने वाले टाइम पे बड़ा धमाका कर सकते हैं। देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन शेयर्स को लोग अभी के लिए नहीं खरीद रहे हैं, आने वाले 1-2 साल के लिए नहीं, 5 साल बाद के लिए खरीद रहे हैं, जो भी इनको खरीद रहा होगा। 726 का प्राइस है और कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। करंट सिचुएशन में आपको लग रहा होगा यार ये शेयर ऐसी हल्के फुल्के लग रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर के शेयर्स हैं। जरा देखिए 400 रुपए के लेवल से 800 रुपए के लेवल पे गया, धीरे धीरे। अगर ओवरऑल पिक्चर में इसको देखूं तो पिछले कुछ टाइम से करेक्शन चल रही है, लेकिन जरा ध्यान दें ये बड़ी करेक्शन है, ये बड़ी करेक्शन इन द सेंस अब तक ये पूरा का पूरा डाउन लेग चल रहा है, ये डाउन लेग खत्म होने जा रहा है, ये पूरा का पूरा, इसीलिए ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो इसमें आपको लग रहा होगा यार ये तो लोअर रेंज चल रही है, ये अभी पेन की सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाई 800 की ये रेंज पार करना इसको लॉन्ग टर्म के लिए रेडी कर रहा है, क्योंकि जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है शेयर, थोड़ा सा डाउन जाके अप साइड आ सकता है, तो 800 के लेवल को तैयार रखना, क्योंकि अब तक तो नीचे गिरा था, अब आपको गया ये 400 से 800 आ गया। अब आप कह रहे हो भाई ये अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेजर रीजन 800 के बाद यहाँ पे और ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट इसकी तरफ होंगे। अब मैं अगले स्टॉक की तरफ आपको लेके जा रहा हूं जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। भाई बैटरी की बात आती है तो आपने नाम सुने हुए हमारा राजा की एमरॉन, एक्साइड बैटरी नाम सुना ही होगा, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज की एक्साइड बैटरी, तो ये दो कंपनीज एग्जिस्टिंग बैटरी कैपेबिलिटीज को यूज करके बड़ा धमाका कर सकते हैं। अब जरा देखिए पी रेशियो 22, दोनों सिमिलर पी पे ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट देखिए वो 21 के आसपास और 22 के आसपास, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, सिमिलर वैल्यूएशन। और अगर डेट की बात की जाए तो दोनों का ही ना के बराबर डेट है, लेकिन चार्ट एनालिसिस अगर मैं करूं यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज के लंबे टाइम के हिसाब से, तो आप देखो पहले कितना जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, और आप देखोगे भाई इतना बढ़िया रिटर्न इसने दिया हुआ है, और ये देखिए एंगल को, लेकिन फिलहाल पूरा का पूरा डाउन साइड। ये मैं आपको इसीलिए चार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखिए जरा तेजी करेक्शन, फिर देखिए जब डाउन साइड का लेग भी होता है ना, तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आप देख सकते हो क्लियरली। ये भाई चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, ये देखिए बिल्कुल करेक्शन। फिलहाल मुझे लगता है कि हाँ पिछला हाई जो ये पार है ना 200 का, ये पिछला हाई एटलीस्ट पार हो जाए तो बढ़िया, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये आपके रेडी हो जाएगा कि हाँ जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। कई बार लोग क्या होता है, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड करना चाहते हो ना, तब तो ठीक है, यहां से यहां तक आपने कैप्चर कर लिया मूव, अच्छी बात है, ये मूव कैप्चर कर लिया आपने, ये मूव कैप्चर कर लिया आपने, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखते हो यार ओवरऑल जो मेरा डाउन ट्रेंड है वो खत्म होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपने एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। अब मैं आपको देखे चलता हूं टाटा केमिकल्स। आप कहोगे टाटा केमिकल्स कहां आगे आ रहा है? तो टाटा केमिकल्स टाटा मोटर्स दोनों की जुगलबंदी बीच में भाई, क्योंकि जो मैंने आपको कहा ना अशोक लेलैंड भी काम कर रहा है, साथ के साथ टाटा केमिकल्स क्यों काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? टाटा मोटर्स भाई अपनी ही कंपनी इसकी है टाटा मोटर्स, अब उसको बैटरी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी गाड़ियां उसके आने लग गई हैं, तो कौन काम करेगा भाई? ये टाटा केमिकल। जरा देखिए तो इसका भी बड़े प्लांट सेटअप करने की आगे चीजें चल रही हैं, इन प्रोग्रेस है, लेकिन ये शेयर अभी काफी सस्ते में मिल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी हुई है, यानी कि यहाँ से जो टाटा ग्लोबल के बेवरेजेस के साथ चीजें इधर उधर हुई है, तो इसकी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग भी यहाँ पे चल रही है। और इसके अलावा इस शेयर को मत भूल जाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है इसरो के साथ मिलके, ये सरकारी कंपनी है जो यहाँ पे काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के ऊपर। देखिए बड़ा नाम, तो आपने ये 4 शेयर देखे बैटरी में जो इंडिया के अंदर है, उसके अलावा 5वां शेयर भूल मत जाना अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान जिंक भी मैं कहूंगा यहाँ पे, जो जिंक एयर बैटरी के साथ साथ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो
चाहे वो एल्यूमिनियम वाली हो, चाहे वो जिंक वाली हो, या फिर सल्फर वाली भी अभी बात चल रही है तो सल्फर वाली हो। तो कहीं ना कहीं अभी जो मेजर करंट स्टेटस की मैं बात करूं तो 4 स्टॉक्स तो आपने देख लिया, 5वां अशोक लेलैंड का शेयर मैं कहूंगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कभी भूल मत जाना, आने वाले 5 से 10 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा जंप कर सकता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। और भी कुछ शेयर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप भी कुछ बताना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको क्या इन्फॉर्मेशन, कौन से शेयर्स को फोकस करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।